एक ज़माना था जब हम लोगों को लगता था कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जब अपना अनुभव हुआ दिल्ली का और कुछ समय से दिल्ली किस तरीके से चल रही है उसको देखा है, तो जो अभी जिस तरीके से शक्तियों का, पावर्स का डिवीज़न है भारत सरकार में और दिल्ली सरकार में, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ भी बहुत अच्छे काम हुए हैं दिल्ली में, बेहतरीन काम हुए हैं। सिर्फ जो सत्ता के दुरुपयोग वाली जो बातें होती हैं, ट्रांसफ़र करना, पोस्टिंग करना, एंटी करप्शन बांच से अपने आप को बचाना, ये सब अधिकार जो केजरीवाल चाह रहे हैं, ये कहीं भी नैतिक मुझे नहीं दिखता है। मेरे हिसाब से जो आज की परिस्थिति है वो ओवरऑल अगर आप माने तो दिल्ली के हित की है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे हम लोग पहले भी कहते थे कि ट्रैफिक पुलिस जैसे है, भाई अगर ट्रांसपोर्ट दिल्ली के पास है तो ट्रैफिक पुलिस अगर आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। ऐसे करके कुछ चीज़ों का आप विभाजन कर सकते हैं। कुछ आपको काम की प्रक्रियाओं में कभी कभी लगे कि कोई दिक्कत हो रही है तो वो कर लीजिए। दूसरा एक और चीज़ है जो हम लोगों को हमेशा लगता है कि एक जो संस्था है दिल्ली में, जो है तो बहुत, जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके पास ज़मीन बहुत है, पर जिसने पिछले 25-30 सालों में उस तरीके का काम नहीं किया जो दिल्ली को काम करना चाहिए, वो डीडीए है। तो डीडीए को भी ज़्यादा जवाबदेही बनाना, डीडीए के अंदर भ्रष्टाचार भी काफ़ी दिखता है, उसको भी थोड़ा कम करना, और दिल्ली सरकार को जब ज़मीन की ज़रूरत पड़े और चीज़ें, वैसे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है उसमें, लेकिन इन चीज़ों के एक सामंजस्य की बात अगर बन जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। तो मेरा ये है कि आप उसको विभाग दर के देखें। लेकिन उसमें देखो दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति केवल अपना और अपने पार्टी के राजनीतिक भविष्य और सत्ता को देखेगा, पैसे को देखेगा, दुरुपयोग को देखेगा। तो उस जैसे व्यक्ति से अगर कोई फीडबैक आता है तो उसको हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2-3 बार इस पर कमेटियां बनी हैं, इसमें एक आध बार और बना दें और ये देखें कि जो हित की बात है, दिल्ली के लोगों की हित की बात, वो बेहतर तरीके से चले। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को आज की परिस्थिति में मैं समझता हूँ कम से कम ये कोई उचित नहीं है और ना ही इसका मैं समर्थन करूँगा। लेकिन सर, मेरी उत्सुकता एक सवाल को लेकर है कि केजरीवाल साहब एक पढ़े लिखे नेता हैं, उनको संविधान, दिल्ली को क्या स्टेटस है नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो डेवलपमेंट के हार्ड कोर इशू, ऑनेस्टी के हार्ड कोर इशू को लेकर राजनीति में आए और सत्तासीन हुए। लेकिन अब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो उन मुद्दों से अलग है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना, अधिकारों में कटौती बढ़ोतरी। तो देखिए, पहली चीज़ तो पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि आपको जानते हो। पढ़े लिखे एक डिग्री होती है, ये तो ये कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता है कि बड़ा पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे से क्या मतलब होता है भाई? केजरीवाल ने खुद बता दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, तो इनकम टैक्स का अधिकारी है। इसने तो संविधान की कस्में खाई हैं, तो संविधान में जानता है, और तो पूरी ज़िंदगी दिल्ली में रहा, इसने कहीं काम तो किया नहीं है। दिल्ली रहकर भी जो आदमी दिल्ली की व्यवस्था नहीं समझता है, उसके बावजूद झूठे वादे करता है और फिर सत्ता में आ जाता है, तो उसका कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। ये कोरी राजनीति करता है। और इसके मुद्दे तो छूटने ही थे ना भाई। जब विकास आप नहीं करोगे, सारा पैसा मुफ्तखोरी में डाल दोगे। आज 70,000 करोड़ का लॉस जल बोर्ड में हो रहा है, 45-50 हज़ार करोड़ का लॉस हो गया है आज डीटीसी में। और वो तो ये इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं, जो भारत सरकार इनको मुहैया करवा रहा है, ये ना मिले तो और बुरी हालत हो जाए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की। आज आपकी मेट्रो जो हमारे समय में चालू हुई थी, वो तक अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। नई मेट्रोज़ के निर्माण की तो बात छोड़ दो, तो वो सब अलग बात है। ये इसलिए इन मुद्दों पे आ रहा है कि कभी भी एक नेता जब सत्ता पे काबिज हो जाता है और उसका झूठ पकड़ा जाता है और जिन चीज़ों के कारण वो आया वो सब के सब गलत और झूठी दिखती हैं, तो फिर वो नए मुद्दों पे जो है पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जिन चीज़ों के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार मोदी पर उंगली उठाते हैं कि वो मुद्दों से भटकते हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, वो सारे की सारी उस पर अप्लाई करती है। उसने अपनी असेंबली में कहा कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पे चर्चा नहीं की। ये बात तो कांग्रेस ने उठाई थी, हमारे लोग गए थे मणिपुर, राहुल जी वहाँ गए थे। लेकिन आपने क्या कभी भी दिल्ली के विकास के मुद्दे पे चर्चा की है दिल्ली असेंबली में? जो बात बीजेपी भी कहती है, हम लोग भी उस बात को बार बार कहते हैं। दुर्भाग्य से हमारा कोई विधायक नहीं है, ठीक है, दिल्ली के लोग नहीं चाहते कि हम संसद में जाकर उनकी बात, विधानसभा में जाके उनकी बात रखें। लेकिन जो गए हैं वो भी जब रखना चाहते तो ये मौका थोड़ी देता है। और इसीलिए, क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर आपकी बात छुप सकती है, आपकी कमियां छुप सकती हैं। और इसीलिए अब ये नया है, मुझे पावर दे दो, मुझे शक्ति दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे काम नहीं करने दे रहे। कभी कभी आपने देखा होगा ना, वो एक जो बच्चा होता है ना घर में, बेकार में रोता है, मम्मी 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 मुझे ये नहीं मिला, मम्मी मुझे वो नहीं मिला। और जो कहा जाता है ना हिंदी में, कि अंग्रेजी का एक है कि बैड कारपेंटर ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, कि ये खराब बढ़ई जो है हमेशा अपने औजारों पर उंगली उठाता है, वो काम नहीं कर पाता है।
तो जब आप काम ही नहीं कर पाए हो, जब ऊपर से नीचे आप धीरे धीरे फेल होते जा रहे हो, तो किस चीज़ पे मुद्दे भटकाओगे? तो इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा कौन कर रहा है? पहला समर्थन आपने दिया, फिर अलायंस में आप गए। नहीं देखिए, उस समय अलग था। उस समय ये नहीं शायद लोगों को पता था कि एक मक्कारी का एक उदाहरण बन के ही व्यक्ति निकलेगा और इतना झूठा निकलेगा। हमारी पार्टी में लोगों को समझ में आता था ठीक है कांग्रेस के विरोध में है, लेकिन कुछ ये बातें ऐसी कर रहा जो अपने में ठीक होंगी, इसलिए उस समय समर्थन दिया। तो वो तो बाद में इसकी परतें खुली, तब पता चला कि इसका सही रूप क्या है। वो कह रहे हैं हम चुनाव ही लड़ेंगे स्टेटहुड के। लड़ लें। आप कह रहे हैं इसकी जरूरत मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। तो गठबंधन धरातल पे कैसे? नहीं, देखिए, गठबंधन पार्टी करती है और ठीक है, गठबंधन में हर व्यक्ति अपने मुद्दे रखता। अगर गठबंधन होगा तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगा, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम माना जाता है। उसके बाद कोई पार्टी अपने किसी इलाके में कोई और चीज़ कहना चाहे, वो उसको कोई मनाही थोड़ी है। एक अगर गठबंधन होगा दिल्ली में तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगा, जो इंडिया का प्रोग्राम होगा। उसमें राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे क्योंकि ये राष्ट्र स्तर की बात है। उसमें अगर हमारी पार्टी या और पार्टियां चाहती हैं कि राज्यों के अधिकारों की भी बात की चर्चा हो तो वो लोग रख सकते हैं। हम अपनी बात रखेंगे अपनी हाईकमांड के सामने। राजस्थान के प्रभारी जो आम आदमी पार्टी के हैं और आपके नेता महाबल मिश्रा के पुत्र हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मैं केजरीवाल साहब के पास रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा, हम राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो नहीं, वो तो सभी सीटें जीत भी रहे हैं वहाँ, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी हो सकता है सारी सीटें राजस्थान में भी जीत रही हो, मध्य प्रदेश में भी जीत रही हो, छत्तीसगढ़ में भी जीत रही हो, जिस तरह कर्नाटक में जीत गई, जिस तरह उत्तराखंड में जीत गई। ये तो इनकी ब्लैकमेलिंग का तौर तरीका होता है और ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। देखो ऐसा है ना, इनका ये क्या होता है कि केजरीवाल कोई बात करते हैं, इनके स्थानीय लोग कोई बात करते हैं। तो ठीक है, आप अपना लड़ना चाहते हो लड़ो, और मेरा ये होगा कि अगर आप लड़ोगे तो फिर जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि फिर शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखेगा कि फिर गठबंधन में इनकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो गठबंधन को लेकर एक आदर्श विचार और व्यवहार भी होता है, उसका नहीं, पालन करना। आदर्श इनसे कहाँ लग गया? ये तो शब्द आप इनके साथ लगा ही नहीं सकते। मुझे लगता है अगर किसी ने कह दिया अरविंद केजरीवाल को कि आप में कोई आदर्श है तो उन बेचारों को रात को